नमस्ते दोस्तों। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप के रेस अराउंड कंडीशन के बारे में। जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो एक प्रॉब्लम था, एस इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू वन, तो उसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप हम यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में ये प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर दिया। लेकिन जब हम प्रॉब्लम कोई रिजॉल्व करते हैं तो कोई नई समस्या, नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो जे के फ्लिप फ्लॉप में जब आप जे को वन रखेंगे, के को वन रखेंगे, तो आप पाओगे कि जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो कंटिन्यूसली टॉगल हो रहा है। हमने ट्रुथ टेबल में देखा हुआ है कि व्हेन जे इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन, then output qn plus 1 will be equal to complement of qn, that is complement of initial state। लेकिन क्या होता है कि जब इनपुट चेंज होता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आउटपुट चेंज होने के लिए थोड़ा सा समय लेता है। वो जो पीरियड है उसको हम समझो डेल्टा टी के नाम से जानते हैं। तो आपको जेके फ्लिप फ्लॉप में समझ आएगा कि अगर आपने इनपुट जे इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन रख दिया और आफ्टर ए टाइम पीरियड डेल्टा टी आपको पता चलेगा कि आउटपुट कॉम्प्लीमेंट हो गया, टॉगल हो गया। लेकिन अगर क्लॉक पल्स आपकी एंड नहीं हुई है, क्लॉक पल्स अभी भी आपकी हाई है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो नई समस्या, जो नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। क्योंकि आउटपुट कंटिन्यूसली टॉगल होता है आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड डेल्टा टी, तो आउटपुट जैसे रेस कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो जैसे यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे क्लॉक पर सप्लाई की है, उसका टाइम पीरियड टीपी है, और ये टीपी जो है डेल्टा टी से ज्यादा है। तो after delta t, the output of the JK flip-flop will be toggled and it will go on toggling until the clock pulse ends। तो ये जो कंडीशन है उसको रेस अराउंड कंडीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आउटपुट रेस हो रहा है, कंटिन्यूसली टॉगल हो रहा है। तो इसको अगर अवॉइड करने का है तो ये मैंडेटरी अवॉइड करना, क्योंकि हम जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बता नहीं पाएंगे। अगर जे वन है, के वन है, तो एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स आउटपुट क्या होगा वो हम बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो एक सोल्यूशन ये है कि आपकी ये जो क्लॉक पल्स है उसको ये डेल्टा टी से भी छोटा बना दो। लेकिन ये वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि डेल्टा टी इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नैनो सेकंड्स में रहता है। तो इतना छोटा सा क्लॉक पल्स अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो दूसरा प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन उसको ऐसा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन जेके फ्लिप फ्लॉप, आप दो जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करो। एक को बोलो मास्टर, दूसरे को बोलो स्लेव। तो इस तरह से अगर आप फ्लिप फ्लॉप बनाओगे तो वो कहलाएगा जेके एमएस फ्लिप फ्लॉप या जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो दो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करो। पहले का आउटपुट लीडिंग एज पे बदलेगा क्लॉक पल्स के, दूसरे का आउटपुट ट्रेलिंग एज पे बदलेगा। तो क्लॉक पल्स कितने भी ड्यूरेशन के लिए हाई रही तो आउटपुट एक ही बार बदलेगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन आप निकाल पाते थे। तो लीडिंग एज पे पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होगा, ट्रेलिंग एज पे दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होगा। इसलिए पूरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सिर्फ एक ही बार चेंज होगा। तो इस तरह से अगर हमको सर्किट बनाने का है तो उसको हम जेके फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। पहले फ्लिप फ्लॉप को मास्टर बोलते हैं, दूसरे को स्लेव बोलते हैं, क्योंकि पहला फ्लिप फ्लॉप ऑर्डर देता है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप ऑर्डर ओबे करता है। तो वो स्लेव जैसे काम करता है, इसलिए उसका नाम स्लेव रखा है, और पहले का मास्टर ऐसे रखा है। तो जैसे हमने यहाँ पे दो फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ये पहले फ्लिप फ्लॉप है हमारा मास्टर फ्लिप फ्लॉप, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप है हमारा स्लेव फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे क्लॉक है, तो आप समझोगे कि क्लॉक यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई की मास्टर को। लेकिन स्लेव को जब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक नॉट गेट यूज किया। तो बिकॉज ऑफ दिस नॉट गेट, जब क्लॉक 0 to 1 जाती है तो ये डिसेबल होता है, और जब क्लॉक 1 to 0 जाती है तब ये डिसेबल होता है, ये एनेबल होता है। तो इस तरह से अरेंजमेंट सर्किट का इस तरह है कि जो जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो सिर्फ एक ही बार बदलेगा, जब आप जे और के दोनों इनपुट्स वन रखते हो। तो सिंबल में थोड़ा सा फर्क है।
यहाँ पे क्लॉक को एक बबल दिया गया है, तो ये बबल इंडिकेट करता है कि इस जेके फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ट्रेलिंग एज पे बदलता है, लीडिंग एज पे वो नहीं चेंज होता। तो हम जब भी इस तरह से दो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो हम ये रेस अराउंड कंडीशन जो है उसको अवॉइड करते हैं। तो जैसे ये टेबल में बताया गया है, तो 0 0 जी के लिए नो चेंज, 1 0 के लिए आउटपुट 1, 0 1 के लिए आउटपुट 0, और जब 1 1 रहेगा तो आउटपुट कॉम्प्लीमेंट रहेगा, टॉगल रहेगा, लेकिन एक ही बार आउटपुट चेंज होगा, मल्टीपल टाइम्स आउटपुट चेंज नहीं होता। तो ऑर्डिनरी जेके फ्लिप फ्लॉप का जो प्रॉब्लम था रेस अराउंड कंडीशन का, वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विविंग द सेशन।